लोग अपने टॉपिक को रखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, हमने एक दो बार लॉस हो गया हमारी लाइफ का, आगे हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, अब हम फैसला नहीं ले पा रहे क्योंकि हमें डर समा गया है। इसका मतलब शैतान ने एक परीक्षा गेम खेली और आपके अंदर ऐसा डर फैला दिया कि जिसके बाद आपके जीवन के सारे निर्णय रुक चुके हैं। निर्णय रुक चुके तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ब्लेस्ड नहीं होंगे, आप आशीषित नहीं होंगे। तो शैतान लोगों को, आपकी खुद सोच आपको फंसाती है और आपके निर्णय रुक जाते हैं। लोगों के डर फैसले रुके हुए हैं और वो अपनी लाइफ में फैसले नहीं ले पाते क्योंकि चुनाव करने की ताकत उनके अंदर नहीं है, चुनाव करने की आत्मिक समझ उनके अंदर नहीं है, चुनाव करने की दिलेरी उनके अंदर नहीं है। वो याद रखो, अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने का ग्रेस नहीं है, आपके अंदर दिलेरी नहीं है, आत्मा से परिपूर्णता नहीं है, तो आपकी लाइफ में रुके रहेंगे जीवन में। आपको सही निर्णय लेना सीखना है, वचन के अनुसार सही चुनाव कैसे करना है, आपको बाइबल के वचन के अनुसार आज इसे सीखना है। बोलो, परमेश्वर मुझे एक बड़े आशीषित व्यक्ति के रूप में, एक बड़े ब्लेस्ड व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है। बोले, प्रभु आज आपकी इच्छा आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैं इस वचन की आज्ञाकारी करूं, इसे अपने जीवन में लागू करूं और तेरी इच्छा को पूरे होने का कारण बन जाऊं, यीशु के नाम में बोले आमीन। कई लोग अपनी लाइफ में निर्णय ले ही नहीं पाते। 1 साल बीत जाता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल और उनके अंदर निर्णय लेने की ताकत नहीं है। मैं बहुत सारे लाइफ में लोगों से ऐसे मिला हूं जिनके पास निर्णय लेने का ताकत नहीं है और लोग अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, लोगों के निर्णय रुके रहते हैं, लोग असफलता का डर लोगों के अंदर है। पर आपको एक चीज याद रखना है, अगर आप निर्णय नहीं भी लेंगे तो भी आपका लॉस होगा, निर्णय लेने में देरी करेंगे तो भी आपका लॉस होगा, निर्णय जल्दबाजी में लेंगे, गलत लेंगे तो भी आपका लॉस होगा। तो आपको करना क्या है? आपको सही चुनाव करना है, आपको सही निर्णय लेना है। अब मैं पहले निर्णय की बात करता हूं। निर्णय कौन कौन से? कई लोगों को अपनी स्टडी के निर्णय लेने हैं, कई लोगों को अपनी आत्मिक जीवन में कुछ फैसले नहीं पता चल रहे कि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कुछ मेरे निर्णय हैं, मैं उसमें क्या करूं। हम फैसला नहीं ले पा रहे, हम निर्णय नहीं ले पा रहे, मैरिज के लिए फैसला नहीं ले पा रहे, बेबी प्लानिंग के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, बिजनेस के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, इन जॉब्स में से कौन सी करनी है निर्णय नहीं ले पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे, अपने घर के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, कुछ चीज खरीदने के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, कुछ चीज सेल करने के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, कुछ शुरू करने के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, अपने जीवन के बहुत सारे हिस्सों में फैसले नहीं ले पा रहे। कुछ लोग इस चीज में इंतजार में होते कि प्रभु मुझसे बात करेगा और डरते हैं कि मैं गलती ना कर लूं। याद रखो, ये एक लेवल है कि हाँ, आप प्रभु के बिना फैसला नहीं लेना चाहते, हाँ ये अच्छी बात है, पर आप प्रभु की आवाज सुनने वाले लेवल तक भी ना पहुंचे और अपनी कमी के कारण सालों का धीरज, इजराइल के लोगों का कुछ दिनों का सफर सालों में बदल गया। क्यों? क्योंकि उनके निर्णय गलत थे, क्योंकि उनका बोलना गलत था, क्योंकि उनकी समझ अपने आप में उनकी नहीं थी, मूर्खता के काम उन्होंने किए। इसीलिए आपकी लाइफ के समय लंबे हो जाते हैं। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम है, पर आपकी गलतियां उस समय को लंबा कर देती है, देरी लेके आती, विलंब लेके आती, रुकावट लेके आती, समय वेस्ट होता है। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है, आपके जीवन में कैसे भी निर्णय क्यों ना है, वो किसी काम को छोड़ने के, किसी काम को करने के, लाइफ में किसी भी आत्मिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में। तो आज मेरा बिलीव है, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। फिलिपियों की किताब 4 की 6 और 7 में लिखा है, सबसे पहले कोई भी आपका फैसला है उसको लेकर आपको क्या नहीं करना, लिखे किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सब बोले आमेन, क्योंकि दूसरा वचन एक आशीष है। इसमें लिखा किसी बात की चिंता ना करो। जब भी आपकी लाइफ में कुछ निर्णय रुके हुए, कुछ फैसले नहीं आप अपनी लाइफ के ले रहे हैं, तो सबसे पहले चिंता नहीं करनी, क्योंकि अगर उस फैसला ना लेने के कारण आप एक चिंता में हैं, आप एक उदासी में, आप एक डर में, आप एक घबराहट में, आप एक डरे हुए कांप रहे हैं, आप चिंता में और निराशा में, आप दुखी हो चुके हैं, तो सबसे पहले कहता है कि अपने उसकी चिंता मत करो,
क्योंकि जब आप चिंता के समय होते हैं और अचानक से आपके निर्णय लेने में जल्दबाजी आए, आप गलत डिसीजन लोगे। आप चिंता में होंगे, निराशा में होंगे, डर में होंगे। चिंता, निराशा, डर आपको पाप में गिरा देगा। पाप में आपके निर्णय और गलत हो जाएंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी पाप के द्वारा। आप गलत निर्णय लोगे और आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो शैतान लोगों के निर्णय रोक के रखता है, उन्हें पाप में गिरा के रखता है। उन्हें पता है ये पाप में इनके निर्णय रुके रहेंगे, मैंने उठने नहीं दूंगा, ये उठना चाहेंगे नहीं और इनके निर्णय रुके रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, निर्णय रोक के रखना भी एक अनाज्ञाकारी। क्योंकि उसने कहा जाओ, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहो, जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने तुझे इसलिए चुना कि तुम फल लेके आओ, तुम बड़े काम करो। उसने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम्हारे काम सफल होंगे। तुम बड़े बड़े काम करोगे और तुम्हारे काम सफल होंगे। तो आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सफल हैं, बड़े बड़े कामों में, बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, बड़ी बड़ी जॉब्स में, बिजनेस में वो ब्लेस्ड हैं क्योंकि उन्होंने वचनों को फॉलो किया है। उसने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम सिर होंगे, तुम सुपरवाइजर होगे, तुम फोरमैन होगे, तुम अधिकारी होगे। जहां भी तुम होगे, यूसुफ जहां भी गया वहां का अधिकारी हो गया। डैनियल जहां भी गया वहां राजा की 7 वाली कुर्सी में राजा ने बड़ी पोस्टों पर खड़ा हो गया। दाऊद जहां भी जाता था जीत के वापस आता था। समझ पा रहे हैं? अयूब आसपास के सब लोगों से अमीर था। सुलेमान सबसे बुद्धिमान और अमीर था आसपास के लोगों में से। समझ पाए? तो परमेश्वर ने जब आदम को भी बनाया, आले वाले सब जानवरों से ताकतवर और सामर्थी, शक्तिशाली और समझ वाला उसे बनाया। तो याद रखो, परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत कुछ डाला है। तुम में से कोई भी नॉर्मल नहीं है। तुम सब बड़े बड़े काम को करने के लिए, बड़ी बड़ी पोस्टों पर, बड़े बड़े लेवल पर, बड़े बड़े, अगर आत्मिक जीवन में बुलाहट है तो उसमें तुम टॉप पर होंगे। तुम्हें बड़ा होने के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है, टॉप पर खड़े होने के लिए। जिसमें भी तुम, जिस भी फील्ड में हो तुम, खुदा ने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे, तेरे काम सफल होंगे। पर तुम निर्णय ही नहीं ले पा रहे बड़े कामों को करने के लिए। तुम्हारे काम ही असफल होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वचनों से तुम बिल्कुल दूर और बाहर काम कर रहे हो। तो इसीलिए आप याद रखना कि आप सब बड़े कामों के लिए, ब्लेस्ड होने के लिए चुने गए हैं। कोई भी तुम में से नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदारी, जाजकों का समाज, रॉयल जनरेशन। तुम एक पवित्र प्रजा हो, परमेश्वर के खास लोग हो, निज प्रजा हो। तुम संतान हो परमेश्वर की, तुम वारिस भी हो। स्वर्ग में सब प्रकार की आशीष तुम्हें दे दी गई है। मतलब इतने ब्लेस्ड वचन है। तुम धन्य हो, तुम ब्लेस्ड हो। परमेश्वर ने तुझे बेस्ट के लिए चुना है, गुड बेटर के लिए नहीं, बेस्ट के लिए चुना है। तो सारे वचन बोलते हैं, वो तुझे पूछ नहीं, तुझे सिर ठहराएगा। अभिषेक मसा तेरी अगुवाई करेगा। मतलब वो हमेशा आपको ऊंचा और ब्लेस्ड देखना चाहता है। तो सबसे पहले चिंता करना छोड़ें, क्योंकि चिंता शरीर की अभिलाषा को प्रकट करती है। अभिलाषा जब गर्भवती होती, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, फिर वो पाप को जन्म देती है। अगर उस पाप से पश्चाताप कर लोगे, वापस आ जाओगे, परीक्षा में से निकास निकल आएगा। पर अगर उस पाप में 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने कठोर हो जाओगे, निरंतर बने रहोगे, तो पाप मृत्यु को जन्म देता है। मतलब डिस्ट्रॉय, लाइफ गलत मोड़ ले लेगी। तो इसीलिए कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही। इसलिए कहा, उसने कहा चिंता ना कर, परंतु हर बात में निवेदन हो। कहता है तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित अपने आप को करो। तो चिंता नहीं करनी, प्रार्थना करनी है। तो जब अपनी लाइफ में अगर तुम निर्णय नहीं ले पा रहे, फैसले नहीं ले पा रहे, क्या करना है? सबसे पहले अगर चिंता है उसे खत्म करना है। किसके द्वारा? प्रार्थना और वचन के द्वारा। प्रार्थना और वचन में जाने के द्वारा। कहता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप से बचे रहने के लिए क्या? अपने आप को वचनों से वो भर रहा है, अपने आप को वचनों से भर रहा है। रोज प्रार्थना कर रहा है कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जैसे आपकी बाइबल रीडिंग छूटी, जैसे आप फास्टिंग से बाहर आते हैं, धीरे धीरे आप बाइबल रीडिंग छूट जाती है आपकी, धीरे धीरे आपकी प्रेयर बंद हो जाती है। और जब ये एक चीज खत्म होती है, तुम गिरते हो फिर। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि मैं कम हो रहा हूं आत्मिकता में, जल्दी उठो और फिर से बढ़ना शुरू हो जाओ। क्योंकि अगर बिल्कुल लो होगे
तुम्हारी बैटरी लो होगी तो शैतान जब बड़े सॉफ्टवेयर लेके आएगा तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, उस पर काम नहीं कर पाएगा, तुम अपनी लाइफ को ओपन नहीं कर पाओगे, अपने कुछ एप्स को। बस तुम लाइट चला सकते हो, तुम फोन अटेंड कर सकते हो, तुम कुछ मैसेज देख सकते हो, पर बड़े फ्यूचर तुम ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तेरी बैटरी लो हो चुकी फोन की। तो इसी तरह जब तुम लो हो गए, तुम लड़ नहीं पाओगे, अपने डिसीजन नहीं ले पाओगे, अटैक्स होगे और तुम गिर जाओगे। इसलिए सचमुच वो प्रार्थना, वचन और फास्ट का, इसमें आप अलर्ट रहना। तो जैसे तुम उस चिंता के समय उस डिसीजनों को प्रार्थना में जाते हो, लेके उपवास रखते हो, वचन में जाते हो, तो फिर साथ आयत में जो हमने पढ़ा है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। अब आपके विचार प्रार्थना में जाने के कारण, वचन और उपवास में जाते हुए प्रार्थना में जाने के कारण आपके अंदर शांति आ जाएगी जो सारी समझ से परे है। तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, क्योंकि तुम्हारे हृदय और विचार गलत डिसीजन ले लेते हैं। तुम्हारे हृदय और विचार तुझे गिरा देते हैं। पर कहता है अगर तुम प्रार्थना करोगे सही निर्णय लेने से पहले, तो तुम शांति को पाओगे, तुम समझ को पाओगे, तुम्हारे हृदय और विचार सुरक्षित हो जाएंगे सही डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसी घड़ी में आपको प्रार्थना में बढ़ना जरूरी होता है। कई लोग कहते हो जी मेरी मैरिज नहीं हो रही, ओके, मैंने कहा फास्टिंग में जाओ, क्योंकि ये एक बड़ा निर्णय है। कई लोग अपनी गलतियों के कारण अच्छे रिश्ते टुकरा देते हैं। आपने देखा होगा, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा है ऐसे, जिन्होंने सही निर्णय अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया अपनी लाइफ में। कईयों ने बुरे रिश्तों का चुनाव कर लिया और लाइफ में संघर्ष पा लिए। तो आप केवल चुप रहने से ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, निर्णय नहीं हो रहे, बहुत से आशय आप खो रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आप चुप करके निर्णय नहीं लोगे, जीवन के निर्णय लेने से ही आप आगे बढ़ते हो, चुनाव करने से। आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। वचन कहता है मैं तो गुराने समय परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग कॉल सेंटर में आए, इन दिनों में सेवा में आए, क्वायर टीम बढ़ी है, वर्शिप टीम मेहनत कर रही है, बढ़ रही है, ब्लेस्ड हो रही है। इसका मतलब आप निर्णय ले रहे हो कुछ करने के, और प्रभु आपको बढ़ाता है। आप सेवा में आते हैं, प्रभु आपके फिर डोर्स ओपन करता है। ऐसे लोग थे जो यहां पर कुछ ही टाइम सेवा में आए और वो अमेरिका में मिले। अच्छा तू तो वॉलंटियर थी, मैंने कहा मैं और चर्च में नहीं आया। समझ पा रहे, तू तो वहां वॉलंटियर थी, आज यहां हो। समझ पा रहे? तो आपकी जिंदगी में मैं आपको बताता हूं, निर्णय ना लेना भी आपके लिए खतरा है, क्योंकि आप अच्छी चीजों को जब आती आप उसे खो देते हैं। ईश्वरीय मददगारों को खुदा भेजता है, आप उसे खो देते हैं। डिवाइन हेल्पर्स के सामने आपको सही आंसर नहीं आप बोलते, वो आपकी हेल्प करने ही वाला होता था, आप मूर्खता का काम करते हैं, वो आप हेल्प खोते हैं। हमने देखा बहुत से लोगों की हमने हेल्प करनी चाहिए लाइफ में, पर उनकी मूर्खता के कामों के कारण हम वो हेल्प को खो देते हैं। समझ पाए? निर्णय, बहुत सी चीजों को गलत डिसीजन जब ना लेना, निर्णय, सुन रहना, चुप रहना। आपको जीवन में बढ़ना है, कुछ फैसले लेने लाइफ में, स्टेप लेने, और हर तेरे कदम को बाइबल कहती है मैं तेरे आशीषित करूंगा, मैं तेरे कदमों को आशीष करूंगा, हिरनी के पैरों की नाई से बढ़ाऊंगा और बढ़ाता जाऊंगा, और तेरे कदम आशीष की ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो सिर्फ तब जब तुम प्रार्थना में जाओगे फिर शांति आएगी, सारी जो समझ से परे होगी, तुम्हारे विचार सुरक्षित होंगे, फिर डिसीजन लेना कहता है। कई वक्त आप प्रार्थना में नहीं हो और अभी इंस्टेंटली आपके सामने कोई डिसीजन आ जाए, तो फिर इमरजेंसी आप 1-2 दिन से अपनी तार नहीं जोड़ लोगे प्रभु के साथ। इसीलिए निरंतर प्रार्थना में रहना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उसी दिन दूत ईश्वरीय मददगार भेजे तुम्हारे लिए, कोई ऑफर भेजे जॉब का, कोई बिजनेस का ऑफर भेजे, कोई ब्लेस जोन की प्लानिंग तेरी लाइफ में आए, और तुझे लगे तुम प्रेयर में नहीं हो, मुझे लगता है मेरे मन का ख्याल है, तूने वो स्टेप नहीं लिया, पर था वो परमेश्वर की ओर से एक, कहते ना, एक मौका मिलता है किसी ना किसी को लाइफ में आशीष होने का, ब्लेस्ड होने का। लोगों के साथ गेम होती है, ओ इस कंपनी से मुझे ऑफर आया, ये कंपनी ऐसा ऐसा कह रही है, और ये कंपनी मुझसे प्रेशर पा रही है कि 5 आप जल्दी आंसर दो, और व्यक्ति पूरे लालच में आ जाता है, और कंपनी भी कहती है 4 दिन है, 2 दिन है, बस आपके पास जल्दी डिसीजन लो, और धीरे धीरे वो बोलती जल्दबाजी में, प्रेयर में होता नहीं, शांति में होता नहीं, चलो ले ही लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, और उस कंपनी में फंस जाते हैं। चाहे वो एजेंट है, पैसा फंस गया, चाहे वो किसी कंपनी है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की स्कीम है, आप उसमें फंस गए।
समझ पाए? तो इसीलिए कलीसिया को बच्चे नहीं बनना, समझदार होना है, मजबूत होना है। आपको विश्वास के बारे में सिखाया जाता है, पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया जाता है, तो आपको निर्णय, परिवार के बारे में सिखाया जाता है, आपको निर्णय भी लेने आने चाहिए अपने जीवन के। तो कब डिसीजन लेना? जब स्पिरिट शांत हो, रिलैक्स हो, प्रार्थना में जाके विचार सुरक्षित हो जाए, प्रभु के हाथों में चले जाए, तब फैसले लो। हालेलुया। नीति वचन 5 और 6 में तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना मतलब जब तुम शारीरिक में बिना प्रार्थना के हो तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, शांति आने देना प्रार्थना में, संपूर्ण मन से भरोसा रखना। जब तक फेथ नहीं आ जाता अंदर, तो विश्वास नहीं आ जाता है परमेश्वर पर, उस निर्णय को लेने के लिए नहीं लेना। एक विश्वास को पैदा करना अपने अंदर। 3 दिन डिसीजन लेने के लिए 3 फास्टिंग में चल जाओ, डे नाइट के, बड़ा डिसीजन है। तो यीशु ने फैसला लेने के लिए चेलों को चुनना था, सारी रात प्रार्थना की, बड़ा डिसीजन था ना, चेलों को चुनना था। क्रूज को उठाना था, सारी रात प्रार्थना की, पसीना लहू बन के गिरना था, इतनी स्ट्रांग प्रार्थना की, क्योंकि पता है आज की रात फुल पावर लेनी है, फुल आत्मा में होना है, फुल सामर्थ्य होना है कि उस बुलाहट को मैं पूरा कर सकूं। शैतान मारना चाहता था क्रूस उठाने से पहले, उन भविष्यवाणी को पूरा होने से पहले, पर यीशु मसीह ताकत मांगते थे, हर विरोध को, हर बात को सहन शक्ति मांगते थे, और उस क्रूस को उठा के सब काम पूरा करने तक वो दृढ़ता से शारीरिक रूप में थे, अनुग्रह मांगते खड़े रहे। हालेलुया। मत सहारा लेना अपनी समझ का, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको याद करके, मतलब उसको स्मरण करना, इंस्टेंटली प्रभु के साथ जुड़ना, शांति आने देना और विश्वास आ देना, भरोसा रखना, भरोसा आ जाए तेरा परमेश्वर पर, और उस भरोसे पर, हे परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करके जा रहा हूं, मैं तुझ पर विश्वास करके ये करने जा रहा हूं, और ये मेरा परखने वाला तुझे विश्वास नहीं है, ये वो विश्वास है जो तेरी हजूरी में रह के मेरी आत्मा में आया है, और मेरा बिलीव है तू मुझे सफल करेगा, क्योंकि मैं तुझे पहला स्थान देते हुए, तुझे खोजते हुए कदम रख रहा हूं। अगर वो आपके लिए सही नहीं भी होगा, वो डील कैंसिल हो जाएगी, वो मार्ग बंद हो जाएगा, वो आप उसमें बच जाएंगे, समझ पा रहे हैं, और वो खुदा की ओर से होगा, आप छलांग लगाएंगे, उसमें एंटर करेंगे। हालेलुया। ये फायदा होगा उस प्रार्थना का। तो वो तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। कईयों के मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं। आपको इतनी मुश्किल, जब परमेश्वर आशीष देता है आपको धक्के खाने की, खून पसीने की मेहनत, दुखी होके खाने की, आप उस शराब के नीचे नहीं है। ये मसीह में अनुग्रह के कारण वो शराब खत्म हुआ। आपको खून पसीने बड़ी मेहनत, दुखी होके आशीष लेने के लिए नहीं, परमेश्वर ने सुख और चैन, यूं ही अच्छी नींद और आशीष की सुख भरी रोटी खाने के लिए प्रभु ने चुना है। तो इसलिए आपको समझना है कि मुझे यहोवा की ओर से आशीष लेनी, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो उसे याद करना शुरू करें, स्मरण करके, उसे पहला स्थान देके, स्मरण करके मतलब राज्य धार्मिकता को खोज, सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान पे रखें, वो अपना हाथ आप पर रखेगा। परमेश्वर को आप पहले स्थान पर नहीं रखेंगे, प्रार्थना में उठ के पहले प्रार्थना, पहले बाइबल रीडिंग, पहले आत्मिक उन्नति, पहले परमेश्वर के राज में अपना दशवांश बोना, पहला हफ्ते का दिन एतवार चर्च में पहला स्थान देना प्रभु को जाकर, पहले प्रभु की सेवा का जीवन जीना, पहले प्रभु के लिए कुछ करना, फिर प्रभु मेरे लिए करेगा। हर चीज में प्रभु को पहले स्थान पे रखो। वो कह रहा है तुम मुझे पहले स्थान पर रखो, मैं अपना बढ़ाने वाला हाथ आज तुझ पे रखूंगा यीशु नाम में। हालेलुया। आपको समर्पित करना होगा परमेश्वर के सामने। तो कुलुसियों की किताब 2:6-7, जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। तो आपने सबने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया हुआ है, तो क्या करो, उसी में चलते रहो। आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, प्रभु में आ गए, बस अब चलते जाओ, चलते जाओ उसमें। क्या क्या है, ओके, प्रार्थना कैसे करनी, बाइबल कैसे पढ़नी, रोजे कैसे रखने, नए लोग आए, आप इसमें चलते जाओ, बस बढ़ते जाओ। बाइबल कैसे करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है, आराधना कैसे करनी, ये अन्य भाषा का वरदान क्या है, ये पवित्र आत्मा से स्पर्श किया जाना क्या है, ये मुझे भी चाहिए, मुझे भी ये सामर्थ चाहिए। जो भी सामने बाइबल में पढ़ते हो, कहो प्रभु मुझे चाहिए ये, बढ़ते जाओ, चलते जाओ, बस रुको मत।
तुम देखोगे सब चीजें तुझे पीछे पड़कर तेरी लाइफ में मिलती जाएंगी। हालेलुया। उसने कहा वैसे तुम उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ो। चलते चलते मसीह में जड़ पकड़ जाओ, और जड़ पकड़ के मसीह में, हम नए थे मसीह में, जब पूरा बाइबल नहीं पढ़ी थी ज्यादा, तो हम गिर जाते थे, बार बार गिर जाना और उठ नहीं पाना। जब सीख लिया वचन के, प्रभु की दया को, प्रेम के, भलाई को, कि हमारे पाप उसकी दया से बड़े नहीं, पछताए तो वो तुरंत माफ करता है। दोष देना शैतान और शरीर का काम है। एक मसीह व्यक्ति मसीह से पहले इतना दोष नहीं देता था अपने आप को जितना मसीह में आने के बाद दे रहा है। ओ मुझसे गलती, ओ मैं पाप, ओ मैं पापी, ओ मैं पापी, ओ मुझसे गलती। एक चीज अच्छी भी मैं आपको बताऊं, क्या प्रभु आपको दूसरों में से ऊंचा नहीं करेगा? पता किस बात? दुनिया पाप करने के बाद कोई पछतावा दुनिया के अंदर नहीं है। जो मसीह में नहीं है, जो चर्च नहीं जाते, वो पाप में, गंदगी में, उनके अंदर कोई पछतावा नहीं। शरेआम बिना डर के, बिना परमेश्वर का डर रखे वो पाप करते जा रहे हैं। पर तुम हर एक पाप के लिए डरते हो, नहीं करना मुझे, गिर भी जाओ तो उठने की इच्छा रखते हो। क्या तुझे खुदा उनमें से बढ़कर आशीष ना देगा? क्यों अपने आप को आम समझते हो? तुम पापी नहीं हो। मसीह में आने से पहले तुम जानबूझकर शरेआम उसमें थे, पर अब तुम्हें पछतावा तुम्हारे अंदर है। यही तो पवित्र आत्मा है जो तुझे पछतावा देता है, और तुम पछताते हो। पश्चाताप तुरंत माफी लेकर आता है, और शैतान का काम है दोष देना। और इसीलिए आप कभी दोष भावना में ना रहो। मैं आपको बताता हूं, आप खुद किसी बार आप सोच रखते हैं नहीं मैं बड़े काम नहीं कर सकता, मैं तो गलतियां करता हूं, आप खुद दोष दे देते हैं। आपको समझना है खुदा ने मुझे बड़े कामों के लिए चुना है, ब्लेस होने के लिए चुना है। आपकी गलतियां आपको ब्लेस होने से रोक नहीं सकती, आपके पाप रोक नहीं सकती, क्योंकि आपकी धार्मिकता अन्य जातियों से बढ़कर थी, है और रहेगी यीशु मसीह के नाम में। और वो आपको आशीषित करेगा क्योंकि आपके अंदर पछतावा है। तो हम भी ऐसे थे मसीह में आने के बाद, इतना अब बाकी दुख तो खत्म हो गई, ये गिरने का दुख, टेंशन ज्यादा होती थी। पर जैसे उसके अनुग्रह को, दया को, इस चीज को पहचाना, मसीह में जड़ पकड़ी, फिर जब जड़ पकड़ ली, अब शैतान नींव को हिला नहीं पा रहा। बस अब एक ही काम था, वो हम बढ़ रहे थे। तो आपको भी जड़ पकड़नी है, ज्ञान में बढ़ना है, सिद्ध होते जाना है, और फिर बढ़ते जाना है। फिर जैसा तुम सिखाए गए हो वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अधिक धन्यवाद करते रहो। तो विश्वास में आपको दृढ़ होना है, मजबूत होना है विश्वास में। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, उस पर भरोसा रखना, और विश्वास में दृढ़ होके अपने फैसले लेना। कब फैसले लेना? जब विश्वास में दृढ़ हो। विश्वास में दृढ़ होते जाओ। ये होते जाने वाली क्रिया है। ये हमेशा अपने आप को परखो। जब मैं आ रहा था तो परमेश्वर ने कहा कलीसिया को बोल कि ने फिर से अपने आप को बोल, परखो कि तुम विश्वास में दृढ़ता में चल रहे हो या नहीं। बाइबल में अलग अलग तरह के विश्वास है, अविश्वासी, अल्प विश्वासी, कम विश्वासी, नाम का विश्वासी, शब्दों का विश्वासी, झूठा विश्वासी, केवल विश्वासी और आत्मिक विश्वासी। तो आपको आत्मिक बिलीवर बनना है, आत्मिक विश्वासी बनना है, स्पिरिचुअल बिलीवर्स बनना है, विश्वास में बढ़ते रहने वाला विश्वासी बनना है। देखो कि तुम विश्वास में कम तो नहीं हो गए। अगर विश्वास की शिक्षाएं से हम अलग कुछ सीख रहे हैं तो क्या तुम विश्वास में तो कम नहीं होगे? इसलिए विश्वास में दृढ़ होते जाओ। तुम विश्वास में दृढ़ होगे तो ही तो निर्णय लोगे ना, समझ पाए। इसलिए निर्णय लेने के लिए भी विश्वास की शिक्षा में आपको दृढ़ होते रहना जरूरी है। अधिक धन्यवाद किया करो, जो है उसके लिए धन्यवाद करो, खुदा तुझे और देगा। दूसरा यूहन्ना 1:8, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। कई बार आप परिश्रम करते हैं और आप चौकस नहीं रहते। कुछ आपके पास आशीष आती है प्रभु की ओर से, प्रभु ने कुछ दिया आपको, पर आप संभाल के नहीं रख पाए। प्रभु ने कोई, हाँ वो शक नहीं, कोई वो आशीष गवाही प्रभु की ओर से थी, वो ब्लेसिंग, वो मैरिड लाइफ, पर तूने अपने हस्बैंड पर इतना शक किया कि तूने अब डिवोर्स तक बात चली गई, फालतू का। तूने इतना दोष लगाया, तूने ऐसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया, तूने अपनी आशीष को खो दिया। तुमने अपनी ब्लेसिंग के लिए फाइट नहीं की, तूने आशीष को खो दिया।
तो अपने विषय में चौकस रहो। जो आपने परिश्रम किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। तो परमेश्वर चाहते हैं जो आपने मेहनत की है आप उसका पूरा प्रतिफल पाए। कई बार प्रभु आपकी लाइफ में आशीष रखता है, आप विश्वास योग्य हुए, प्रभु ने आपकी लाइफ में आशीष रख दी, आप फौरन चले गए। अब आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे, आपने दशमांश बोना बंद कर दिया, आपने चर्च जाने के लिए भूख कम कर दी, आपने लाइव देख के वचन सुनने की भूख कम कर दी, आप फौरन में एक काम दो काम इतने घंटे बिजी कर लिए, आप कम हो गए। अब आप विश्वास योग्य नहीं रहे और आप चौकस नहीं रहे अपनी ब्लेसिंग के ऊपर, और आपने जो परिश्रम किया, आपको जो आशीष मिली मसीह में, आपने उसे खो दिया, पर उसका पूरा प्रतिफल आप नहीं ले पाए, समझ पाए। तो वो कहता है पूरा प्रतिफल ले पाओ। दूसरा पत्रस 3:17 और 18, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। अब अलर्ट रहने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं कि तुम लोग जो पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, कहता पहले से इन बातों को वचन से सीख लो, तुम चौकस रहो, अधर्मी तुझे फंसा ना ले। कई मसीह बिलीवर विश्वास में दृढ़ ना होने के कारण, प्रार्थना वचन उपवास में ना होने के कारण, चौकस ना रहने के कारण अधर्मियों के द्वारा फंसाए गए, अन्य जातियों के द्वारा, गलत लोगों के द्वारा, बुरे लोगों के द्वारा, फेक लोगों के द्वारा फंसाए जाते हैं, टारगेट किए जाते हैं। शैतान उन्हें यूज करता है जो उसके बस में लोग हैं। लेकिन संसार में तुम्हें क्लेश होगा, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के बस में, तो शैतान के बस में है संसार, और वो तेरे खिलाफ यूज करते संसार को और तुम्हें फंसा लेता है। और उन लोगों को भी जो मसीह में गिरे हुए, विश्वास योग्य नहीं रहे प्रभु के साथ, उनको भी फेक बिलीवर बनाकर तुम्हारी लाइफ में झूठा विश्वासी बनाकर तुझे धोखा देके चले जाते हैं। और इसीलिए अपनी लाइफ, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आत्मिक लाइफ है, चाहे वो स्पिरिचुअल डिसीजन है, खड़े रहो। चाहे वो सेवा में खड़े हो, कोई तुझे गिरा के ना चले जाए, फसला के ना चले जाए, बरमा के ना चला जाए। कहते हैं अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, अपनी आशीष को हाथ से, जो निर्णय, जो फैसले लिए तूने, कहीं खो ना दो तुझे। पर हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु के अनुग्रह पहचान में बढ़ते जाओ। तो नहीं खोनी है तो क्या करना है? यीशु के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ी है ना, उसी में चल रहे हैं ना, तो उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। जितना तुम परमेश्वर को पहचानोगे उतने तुम पर अनुग्रह होगा। तूने क्षमा करने वाले के रूप में पहचान लिया, तुम क्षमा करके हमेशा बढ़ते जाओगे। दयालु परमेश्वर के रूप में उसे पहचान लिया, तुम हमेशा दया देखोगे। तुमने प्रेमी परमेश्वर के रूप में परमेश्वर को पहचान लिया, मतलब तुम उस प्रकाश में चल रहे हो, केवल शब्दों से नहीं, प्रभु तू प्रेमी है, नो, तुम उसके प्रेम को पहचान के चल रहे हो, तो तुम्हें वैसा प्रभु आशीष करेगा। तुमने हीलिंग को पहचान लिया, तुम कभी बीमार नहीं होगे। तूने डिलीवरेंस को पहचान लिया, तुम कभी शैतान के द्वारा अटैक नहीं किए जाओगे। तुम्हें परीक्षा से में खड़े रहना सीख लिया, कभी शैतान तुझे परीक्षा में गिरा नहीं पाएगा। जैसे जीसस खड़े रहे। पवित्र आत्मा की सामर्थ पता आप कब पाते हैं? जब आप परीक्षा में खड़े रहते हैं। जीसस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ से कैसे अभिषेक किया गया? जब शैतान ने परीक्षा ली तो यीशु ने वचन के द्वारा जवाब दिया और परीक्षा में खड़े रहे, इसलिए उसे सामर्थ मिली। लोग परीक्षा में गिर जाते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं लेते। आपको केवल पवित्र आत्मा से भरना नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ, दानों वरदानों को ग्रहण करना है और अपनी लाइफ में आशीषित होना है, बढ़ना है, सही निर्णय लेकर स्टैंड होना है, अपनी लाइफ में सफल होना है। अपनी लाइफ में स्टैंड हो। आज खुदा का हाथ आपकी लाइफ में हो। आप हर एक, आपके बच्चे लाइफ में स्टैंड करें, स्थिर हो, स्टैब्लिश हो। यीशु मसीह के नाम में बोले आमेन। आपको ऐसे समय बेस नहीं करते रहना है, आपको अपनी लाइफ के बिंदु पर स्टैंड होना है, खड़े होना है, ब्लेस्ड होके। ओके, लड़का क्या काम करता है? ये काम करता है। तुम बताओ तुम्हारी लड़की क्या, कितना पढ़ी लिखी? आप ऐसे बोलोगे, समझ पाए? आप स्टैंड होंगे, आप बिचारे नहीं, आप रिजेक्टेड नहीं। फिर बाद में खुदा को ना अलांबा देना, खुदा क्यों नहीं मेरा कुछ हो रहा है? क्योंकि तूने अपनी लाइफ के समय में डिसीजन नहीं लिए, तुमने अपनी लाइफ को स्टैंड नहीं किया मसीह में होके, वचनों पर चल के, आगे करी करके। तूने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया। मैं यीशु को मानता हूं, यीशु भला है, कर देगा वो, पर जो फर्ज तेरे वो तुझे पूरे करने हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:12 से 14 तक अब मैं पढ़ दूंगा।
पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। याद रखो, आप अगर भक्ति में जीवन जीना चाहते हैं, संसार भक्ति में नहीं है, हो सकता है आप सताव किए जाए अन्य जाति के द्वारा, आपकी फैमिली के द्वारा जो मसीह में नहीं है, या आप भक्ति में चलने के कारण, वचन में खड़े होने के कारण कुछ सताव का आपको सहना पड़े। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। जो दुष्ट है वो धोखा देते, धोखा खाते हुए, जो धार्मिकता में नहीं चलने के लिए कोशिश चौकस नहीं होते, वो धोखा देते जाएंगे। वो बिलीवर्स भी, वो नॉन बिलीवर्स भी धोखा देते, धोखा खाते, बिगड़ते चले जाएंगे। पर तुम जो भक्ति के साथ जीवन बिताते हो, तुम सताए तो जाओगे, तुम तंग मार्ग में तो जाओगे, पर उत्तम पदार्थों के द्वारा स्टैब्लिश, स्थिर और ब्लेस्ड भी किए जाओगे। यीशु नाम में बोले आमीन। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं, विश्वास किया है, जाकर दृढ़ रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। कहते जो बातें तूने सीखी हैं, विश्वास किया है, दृढ़ हो जाओ उन बातों पर, स्टैब्लिश हो जा, तुम परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाओ, तुम अपनी लाइफ स्टैंड करोगे, तुम अपनी लाइफ में जीवन के बड़ी प्लेस पर खड़े हो जाओगे। तो वो कहता है ये जानकर तुमने किन लोगों से सीखी है। कई लोग भूल जाते आपको किसने वचन सुनाया, किसने आपकी परवरिश की है, किसने आपको बढ़ाया है, और आप अपनी लाइफ में अपने अगुए को छोड़कर, अपने मार्गों को छोड़कर, प्रभु से दूर होके, चर्च से दूर होके, आत्मिक लोगों से दूर होके पाप में और संसार का जीवन जीने लग जाते हैं। प्रभु कहता है उन्हीं लोगों में जुड़, अपनी संगति कर, और प्रभु मैं तुझे फिर से बढ़ाऊंगा। तूने किन लोगों से सीखा है, दृढ़ बना रहे विश्वास में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यही तो है, वो आपको स्टैंड करना चाहता है। क्या वचन ये लग नहीं रहा कुछ कह रहा है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए, वो चौकस रहे, वो ऐसी संगति में रहे, वचन सीखता रहे, प्रार्थना में रहे, अपनी समझ का सहारा ना ले, विश्वास में बढ़ता जाए, प्रभु की पहचान में बढ़ता जाए, सिद्ध हो जाए, और हर भले काम के लिए स्टैब्लिश होने के लिए, हर बड़ी पोस्ट पर, हर बड़ी नौकरी पर, हर बड़े अधिकार पर, पॉलिटिक्स में, किसी में हो तुम, राजनीतिक क्षेत्र में हो तुम, किसी भी क्षेत्र में हो, जॉब्स में, फॉरेन की कंट्री में, तुम हर हिस्से में टॉप पर होने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए, बेस्ट काम के लिए, ब्लेस्ड काम के लिए। याकूब 1:12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल जीवन का वह मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। अगर कोई परीक्षा में चल रहा है, मार्ग में अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है, एक प्रेशर, एक फाइट में चल रहा है, तो स्थिर रहना, गिरना ना, जैसे यीशु मसीह स्थिर रहे और उसने सामर्थ्य को पाया। इसलिए आपको उस परीक्षा में स्थिर रहना है। जैसे पौलुस खड़ा रहा, उसने अभिषेक में दुगने अभिषेक को पाया, तो स्थिर रहना है और उससे आप निकलकर मुक्त को पाएंगे। कई बार आप परखे जाते हैं, परीक्षाएं आती है आपकी लाइफ में, पर जब आप उन परीक्षाओं में भी खड़े रहते हैं, गिरते नहीं, गिरे हैं तो तुरंत उठ के पहले से भी अधिक प्रभु से प्यार करते हैं और साबित करते हैं कि नहीं प्रभु मैं सीरियस हूं तेरे लिए, गिरा तो था पर देख अब गिरने के बाद तुझसे ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि उसे पता है कि मैंने इतने पाप किए, अब लगता नहीं प्रभु मुझे 2 महीने 6 महीने साल तक दोबारा ग्रहण करेगा। पर प्रभु आपको 1 हफ्ते में खड़ा कर देता है और आत्मा से भर देता। आप कहते हो ओह मेरा बहुत माफ किया गया है, अब नहीं गलती करूंगा, पहले से बढ़कर प्रेम करूंगा, रूहों को बचाऊंगा, समर्पित जीवन जीऊंगा। आप ऐसा कर सकते हैं। या तो आप गिरने के बाद मिट्टी बन जाएंगे, या तो आप हीरा बन के सामने आओगे खुदा के लिए क्षमा करने के बाद। हालेलुया। चुनाव आप लेते हो, याद रखना। धन्य है जो परीक्षा में खड़ा रहता है, निकल कर मुकुट को पाएगा, स्थिर किया जाएगा। कई लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, पर वो आशा रख के बैठे रहे, छोड़ा नहीं मसीह को, पीछे नहीं हटे, छोड़ा नहीं मसीह को, छोड़ा नहीं सेवा को, क्वेश्चन नहीं किए परमेश्वर के सामने। और एक टाइम खुदा ने अपना हाथ फिर ऐसा रखा, परीक्षा के बाद स्पीड के साथ बढ़ाना शुरू किया। आज वो हाथ आप पर आ रहा है चर्च। हालेलुया। 2 कुरिन्थिया 1:17-19 तक। इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई? या जो करना चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बात में हां हां भी और ना ना भी करूं? जहां पर पौलुस कह रहा है, कहता है जब मैंने चंचलता नहीं दिखाई, जो भी मैंने किया तुम्हारे बीच,
या जो मैंने करना चाहता हूं, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं हाँ हाँ भी ना भी करता जाऊं? शरीर में आप ऐसे ही करते हैं। पौलुस कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने चंचलता दिखाई हो, मैंने शरीर में ओके तुम ये कर रहे हो, हाँ 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 मंजूर है, हाँ ना 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 2 महीने बाद नहीं 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 प्रभु तेरी ओर से, तेरी ओर से, नहीं नहीं शैतान की ओर से, शैतान की ओर से, प्रभु तेरी ओर से, तेरी ओर से, नहीं नहीं मेरे मन का बहम है। कहते मैं हाँ 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 ना हाँ ना ना ना। वो उसके डिसीजन दृढ़ थे, क्लियर थे। प्रभु जाना है या रुकना? कहता है मैंने आत्मा से वचन पाके मैं जा रहा हूं, मैं आत्मा से बंधा हूं तुम्हारे पास आ रहा हूं। आत्मा ने मुझे कहा तूने नहीं जाना, आत्मा ने यहां कहा तुम जाना है। वो निर्भर था परमेश्वर पर। पौलुस कहता है चंचलता नहीं दिखाई मैंने कि शरीर के अनुसार हाँ हाँ और ना भी करता जाऊं। कहता है मैंने कड़क और स्थिरता में मारा कूटा, अपने आप को वश किया कि उसका हाथ अपने ऊपर लूं। और फिर हमने पौलुस के ऊपर उसका हाथ देखा भी, हमने पतरस के ऊपर उसका हाथ देखा भी, हालेलुया, जो हटा ना फिर, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पहले ही गिर के खड़े हो चुके थे। पतरस पहले ही गिर के खड़ा हो चुका था। तो पौलुस को पता था मेरे कितने पाप माफ हुए, मैंने कितने लोगों को मारा है मसीह में, मसीह के लोगों को सताया है। अब जितने लोगों को मैंने सताया उस पहले तो उतनी रूह मुझे बचानी होगी और फिर उससे कितने गुना बचानी होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेरे माफ किए प्रभु ने, हालेलुया। परमेश्वर का कहता है आगे लिखा है, परमेश्वर का सच्चा गवाह है हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ नहीं दोनों नहीं पाए जाते। कहता है मेरे वचन में हाँ और नहीं ना दोनों नहीं पाए जाते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमोथियस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हुई थी। बोले आमेन। ऐसा प्रभु आपको स्थिर देखना चाहता है, आपके ऐसे डिसीजन देखना चाहता है कि आप इतने आत्मिक हो जाएं पौलुस की तरह, आप हाँ ही हाँ बोले। लेकिन तेरा वचन हाँ की हाँ और ना की ना हो, तेरे डिसीजन क्लियर हो, तेरे निर्णय सफल हो पवित्र आत्मा से प्रभु ने के सही लो, तो खुदाबंद तुझे आशीष दे। नीति वचन 13 की 12 से 18। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तब मन स्थिर होता है, निराश हो जाता है, शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। हो सकता है आपकी आशा पूरी होने में विलंब लगा, तब मन दुखी होता है, पर आपने आज क्या सीखा? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, दुखी मत हो जब आशा पूरी होने में देरी लगे, परंतु जब पूरी हो जाती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। समझ पा रहे हैं ना? जब हाथ आ जाता है फिर सबको तेजी से मिलता है, हालेलुया। जो वचन को तुच्छ जानता है, 13 आयत में लिखा है, वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल, तुम जाओ और फल लेके आओ। जो आज्ञा को मानते, वचन सुन के चलते हैं, उनको अच्छा फल मिलता है। वचन को जो तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, तो आपको इसे फॉलो करना है, तुच्छ नहीं जानना कि आप नष्ट हो। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। आज आपको एक बुद्धि के द्वारा शिक्षा दी गई है। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। जो चतुर है वो ज्ञान से काम करते हैं, तो आपको समझ आत्मिक ज्ञान से बढ़ना है, मूर्ख की तरफ फंसना नहीं है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता है। क्यों नहीं आज लोग मसीह कई ब्लेस होते? क्योंकि वो शिक्षा को सुनी अनसुनी करते हैं। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। चर्च में पूरे आमीन बोल के विश्वास से आनंदित होकर सुना, पर घर जाते ही निकाल दिया। घर के क्लेशों में, वही कामों में बिजी होके, प्रार्थना ना होने के कारण, संगति पर्सनल ना होने के कारण प्रभु के साथ छोड़ दिया। पर कईयों ने सुना, फल लाया और ब्लेस हुए, हालेलुया। तो जो सुनी अनसुनी करता है वो निर्धन होता है, जो वचन को फॉलो नहीं करता। परमेश्वर तो सबको धनी बनाना चाहता है, पर जो उसके वचन को ही सुनो ना, उस पर ना चले, वो निर्धन रहता है। तो याद रखो, निर्धन होना परमेश्वर की ओर से नहीं है। नीति वचन 16 की 25। ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। तो आज से आपको अपने मार्गों को चेक करें और प्रभु के साथ फेथफुल हों, अपने जीवन के सही निर्णय को लें, सही चुनाव को करें, परीक्षा में खड़े रहें, प्रभु के साथ विश्वास जोगे रहें,
चिंता में, निराशा में, दुखी होकर पाप में ना गिरे, अड़े और खड़े रहें और इस परीक्षा में स्थिर रहें। और यहोवा का बढ़ाने वाला हाथ अपने जीवन में जो दिखेगा कि वो हाथ आ चुका है, अपने जीवन में ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में।